Hi students. So till now what we have discussed. Mm, yes, we have seen this slide, right? What was there? Computer system engineering. इसमें क्या था? Feasibility study means the company will analyze whether it will be able to develop the software according to the budget of the customer, or it will tell to the customer that this is the budget which is going to be, then you may tell whether we have to develop or not. Everything, but the main thing is whether the problem is feasible or not is checked under the feasibility study, right? Requirement analysis, requirement is gathering. Over here, hardware software partnering, it is hardware, then hardware development will go in process. If it is software, software development will go in process. After the development of it, the testing will be taking place, and after it maintenance part also there, right? सो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है. यस, इसके पहले हम लोग डिफरेंस देखा था, क्राइसिस देखा था, सब देख चुके हैं, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम बेसिक अबाउट व्हाट इज द हिस्ट्री रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड एज एमर्जेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 1950s. या 1950s में क्या होता था? जिस इन 1950s फर्स्ट थिंग इज़ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी. डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज और वी कैन से असेंबली लैंग्वेज में ही प्रोग्राम्स लिखे जाते थे. प्रोग्राम्स वर बीइंग रिटन इन असेंबली लैंग्वेज. ओके, नो अब यहाँ इस बात से ही ये क्लियर हो जाता है कि प्रोग्राम बहुत बड़े साइज में नहीं होते होंगे. दे वर ओनली फ्यू हंड्रेड लाइन्स ऑफ कोड, राइट? The thing is, yeah, every programmer developed his own style of writing programs. Means असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते थे. अब असेंबली लैंग्वेज मीन्स डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखे जाते थे. इट वॉज वेरी हार्ड टू राइट इन दैट इन असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, तो अब होता क्या था, प्रोग्राम का जो साइज होता था डेट वॉज वेरी स्मॉल. ठीक है, अब साइज स्मॉल है तो इसकी वजह से ईच प्रोग्रामर थिंक्स ऑफ अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ठीक है, हर प्रोग्रामर अपने तरीके से सोच के लॉजिक डेवलप करके प्रोग्राम को क्रिएट करता था. अपनी खुद से लॉजिक क्रिएट करना ही कहलाता है एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस. ठीक है, that is why it is written every programmer developed his own style of writing programs according to his intuition. इंट्यूशन के बेसिस पे प्रोग्रामिंग होती थी इन 50s, राइट? समझ में आ गया बात? नाउ नेक्स्ट, अब देखो हुआ क्या, दैट वाज द टाइम इन 1950s. अब 60s में क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम गॉट इंक्रीज्ड. ठीक है, it used to take lot of efforts to develop the code in assembly language itself, right? So the time came when high level languages, some high level language was developed at that time. That was Fortran, Algol, COBOL. These are the given. ये हमारी लैंग्वेजेस उस समय आई. अब इससे क्या हुआ, प्रोग्राम्स डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज में ना लिखा जाके हम किस में लिखते थे, और the programmers used to write the code in these languages, these high level languages. उसके बाद वो कंपाइल होता था, और पता ही है तुम लोगों को कंपाइलेशन में क्या होता है. ठीक है, मशीन लैंग्वेज में जनरेट होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, इससे क्या होता था, अब नाउ यू माइट थिंक दैट इससे पर्पस क्या सॉल्व हुआ हमारा.
पर्पस ये सॉल्व हुआ, जो डेवलपमेंट एफर्ट्स लगते थे डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में, डेट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हाई, अब बहुत ही एफर्ट्स रिड्यूस हुए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज आ गई पर्टिकुलर, उस लैंग्वेज में हम लिखने लगे। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? स्टाइल अभी भी कोड का एक्सप्लोरेटरी ही था। एक्सप्लोरेटरी मतलब खुद के इंट्यूशन के बेसिस पे प्रोग्रामिंग की जाती थी उस समय। नाउ व्हाट हैपेंड, as the lines of code of the programs got increased, it uses creating the problem. It was not able to cope up with the size of the software or the program. तो इसकी वजह से क्या हुआ? They switched to control flow based design. अब उन्होंने क्या सोचा कि मान लो प्रोग्राम्स का जो साइज है वो लैक्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड में हो जाता है अगर, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? इट विल नॉट बी इवन पॉसिबल फॉर सिंगल गाय टू डेवलप द होल प्रोग्राम। ठीक है, इट विल क्रिएट द कॉम्प्लेक्सिटी एट वेरी एक्सटेंट। तो इस वजह से क्या किया इन्होंने, और एक प्रॉब्लम और आई, देखो मान लो 1 लाख लाइन ऑफ कोड का प्रोग्राम है, 4 बंदों में डिवाइड कर दिया गया, 4 पर्सन्स हैव टू कोड दिस प्रोग्राम। ठीक है, कितने लाइंस ऑफ कोड है? 1 लाख। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, चारों अपना अपना कोड करेंगे। जब चारों अपना अपना कोड करेंगे तो चारों अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग करेंगे, बिकॉज स्टाइल अभी भी क्या है? एक्सप्लोरेटरी स्टाइल। जब चारों कोड कर देंगे तो चारों को जब मर्ज करना होगा, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग इज डिफरेंट टू ऑल फोर्स। चारों लोगों की स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग डिफरेंट है, लॉजिक डिफरेंट है, इवन वेरिएबल्स भी हो सकता है उन्होंने अलग लिए हों। ठीक है, पैरामीटर्स अलग लिए हों, फंक्शंस नेम अलग हों सबके। हाउ यू आर गोइंग टू मर्ज इट? इट विल बी क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, एक्सप्लोरेटरी स्टाइल में अगर हम डिवाइड भी कर दें, इट मीन्स हायरिंग हम ज़्यादा भी कर लें, नंबर ऑफ पर्सन्स में डिवाइड भी कर देंगे वर्क को, then also it is not going to solve the problem or solve our purpose. Is it clear? ठीक है, तो इसकी वजह से क्या किया गया, देखो इसकी हेडिंग क्या है? कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिज़ाइन। नाउ दे गॉट अंडरस्टूड कि डिज़ाइन पे भी थोड़ा फोकस करो। ठीक है, it is written programs written by other was very difficult to understand and maintain, जो हमने अभी समझ ली बात। तो इसी प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए क्या किया गया? पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। फ्लो चार्ट्स डेवलप किए जाएंगे अब, और उस फ्लो चार्ट को ही फॉलो करना होगा ईच प्रोग्रामर को टू डू द प्रोग्रामिंग और द कोडिंग। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? सीक्वेंस क्या होगा हमारे प्रोग्राम्स का, इस इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, देन कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, राइट? सीक्वेंस होती है उसमें इंस्ट्रक्शंस की। असेंबली लैंग्वेज कोड इसी तरीके से तो होता है। तो हमने फ्लो चार्ट ऑलरेडी डेवलप कर लिया। फ्लो चार्ट क्या बताएगा हमारा? कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल बताएगा किसका? प्रोग्राम का। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्लो चार्ट द कोडिंग विल बी डन। समझ में आई बात? क्लियर है? नेक्स्ट थिंग इज, ये तो वही है अभी, ठीक है। अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है? अब तो भाई हमने सिंपल कर दिया। जैसे जैसे साइज इंक्रीज हुआ तो हमने क्या किया? फ्लो चार्ट क्रिएट कर लिया है। अब फ्लो चार्ट के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर देना है वर्क को। दे आर गोइंग टू डू इट। बट मान लो फ्लो चार्ट गॉट मैसी, इट मीन्स
योर फ्लो चार्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, then it will become difficult to understand and debug means if it got error any error, मान लो बाद में कोई एरर पता चले कि यहाँ पर हमको ये नहीं ऐसा करना चाहिए, तो इंटायर फ्लो चार्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। इंटायर फ्लो चार्ट में चेंजेस करने का मतलब है होल डेवलपमेंट अगेन ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्योंकि सभी लोग उसको फॉलो कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए बोला गया डीबगिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग हो जाएगी, ठीक है। यस, कंट्रोल फ्लो बेस में तो इस वजह से क्या किया गया, फ्लो चार्ट में बेसिकली गो टू का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, तो गो टू जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे उनको फाइंड आउट किया गया कि ये इनका यूज़ मिनिमाइज किया जाए, तो रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ गो टू वॉज रिकॉग्नाइज्ड। हैव यू हर्ड एनीवन अबाउट डिक्शित्रा और डिक्स्ट्रा और डाइक्स्ट्रा वट एवर यू कॉल इट, ठीक है, तो उसने क्या किया था, एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि यूज़ ऑफ गो टू शुड बी स्टॉप, ठीक है, तो उसके काउंटर में बाकी प्रोग्रामर्स ने क्या किया, बिकॉज दे आर यूज, मतलब दे आर वेरी फेमिलियर एंड यूज टू यूज़ द गो टू, वो ज़्यादा हर प्रोग्रामिंग करते समय गो टू का यूज़ करते ही हैं, गो टू स्टेटमेंट्स एंड जंप स्टेटमेंट्स, इनको बहुत ही मतलब निगेटिव वे में लिया गया, वाई कंक्लूजन में, वाई बिकॉज इट यूज टू डाइवर्ट whole program to other side and it creates a huge complexity in the whole program, ठीक है। see, many programmer have extensively used the assembly language, ठीक है ना, जंप इंस्ट्रक्शंस का फ्रिक्वेंटली यूज़ होता था, गो टू का यूज़ होता था, तो इनको कंसीडर किया गया कि इनका यूज़ मिनिमाइज़ किया जाए, तो डिक्शनरी ने क्या पब्लिश किया, वन आर्टिकल पब्लिश किया कि गो टू स्टेटमेंट शुड बी कंसीडर्ड हार्मफुल, और इट इज़ कंसीडर्ड हार्मफुल, तो मैनी प्रोग्रामर जो अनहैप्पी क्यों होते हैं, क्योंकि दे यूज टू डू इट, दे यूज टू use the go to and jump very frequently, so they what they did, in counter of Dijkstra they published one article or several articles, they published the several articles highlighting the advantages of go to statements, right, but as a conclusion, what proved? It proved that only three programming constructs are sufficient to express any programming logic. It means use of go to and jumps are not considered must thing. ठीक है? It means only sequence, selection and iterations are more than sufficient to do any programming, to develop any program, to develop any software. Sequence will tell you the sequence by which the compiler will compile or the program will execute. Selection will use to select if condition, we can use iterations means loop or the while loop, for loop, these two while loop, many loops are there, ठीक है। सो जब इन तीनों का यूज़ करते हैं हम, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, दिस फॉर्म्ड द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट, ठीक है।